श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद के द्वारा विरचित शत संदर्भ नामक श्री भागवत संदर्भ रूपी श्रीमद् भागवत शास्त्र की विश्लेषणात्मक आलोचना करने वाला अनुपम ग्रंथ, जिसके आनुक्रमिक व्याख्यान का आज से श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि पुष्य नक्षत्र के सायंकालीन मेला में प्रारंभ हो रहा है। श्री जीव गोस्वामी श्रीमद् भागवत शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य का निश्चय करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का वास्तविक तात्पर्य क्या है, उसका वास्तविक आशय क्या है, उसका वास्तविक जो उद्देश्य है, जो प्रतिपाद्य विषय है, वह क्या है, उसका निरूपण करने के लिए, उसका निश्चय व अवधारण करने के लिए उन्होंने श्री भागवत संदर्भ की रचना की। और इस श्री भागवत संदर्भ में उन्होंने क्रमशः संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तथा अधिकारी व विषय चार मुद्दों की चर्चा की, जिसको हम अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। तो जगत जीवों का ईश्वर के साथ क्या संबंध है, चेतन जीवों का तथा जड़ जगत का ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ क्या संबंध है, उस संबंध का जो निरूपण है वह ईश्वर तत्व के परिज्ञान से जीव तथा मालिक जगत के अवबोधन से संपन्न होता है। ये जानना पड़ता है कि ईश्वर का क्या स्वरूप है, जीवों का क्या स्वरूप है तथा प्राकृतिक जो जड़ जगत है उसका क्या स्वरूप है। तदनंतर इन तीनों के बीच में क्या संबंध है वह जाना जाता है, तो इसको संबंध तत्व का ज्ञान कहते हैं। उसके पश्चात संबंध तत्व ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर जीव अपने सेव्य आराध्य भगवान की प्राप्ति करने के निमित्त साधन स्वरूप जिस उपाय को अपनाता है, अवलंबन करता है, उस उपाय को अभिधेय तत्व आख्या प्रदान की है। और अभिधेय का तात्पर्य साधन भक्ति से है। तो अभिधेय तत्व का विशद रूप से निरूपण और उस अभिधेय तत्व के द्वारा, उस साधन के द्वारा, उस उपाय के द्वारा जिस उपेय की, जिस साध्य की, जिस प्रयोजन की, जिस लक्ष्य की पूर्ति से संपन्न होती है, उस संपन्न को भी यहाँ पर प्रयोजन तत्व नाम दिया गया है। तो प्रयोजन तत्व धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष व्यतिरिक्त पंचम पुरुषार्थ विशुद्ध अमल भगवत प्रेम है, कृष्ण प्रेम तथा जो उसका साधन है वह है साधन भक्ति, जिसको उपाय स्वरूप तथा अभिधेय स्वरूप माना गया। और अभिधेय तत्व अर्थात साधन भक्ति का अनुशीलन परिशीलन करने से पूर्व जिस ज्ञान की अपेक्षा है साधक को, साधन तथा साध्य में प्रवृत्त होने से पहले जिस ज्ञान की अपेक्षा साधक को रहती है वह है संबंध तत्व का ज्ञान। तो उस संबंध तत्व के ज्ञान को श्री जीव गोस्वामी ने प्रथम जो चार संदर्भ है, जिनमें क्रमशः सबसे पहला तत्व संदर्भ, उसके पश्चात भगवत संदर्भ, उसके पश्चात तृतीय परमात्मा संदर्भ और चौथा श्री कृष्ण संदर्भ। इन चार संदर्भों में जीव गोस्वामी ने संबंध तत्व के ज्ञान को निरूपित किया और वह भी श्रीमद् भागवत शास्त्र के हार्दिक अभिप्राय के अनुकूल। और किस प्रकार से श्रीमद् भागवत के हार्दिक अभिप्राय को एसरटेन करते हैं, निर्धारित करते हैं, वो भी हम देखेंगे। उन्होंने क्या प्रक्रिया, क्या विधा
क्या परिपाटी उन्होंने अपनाई है उसको भी हम जरा देख लें। तत्पश्चात जो 5वां भक्ति संदर्भ है उसमें उन्होंने अभिधेय व साधन भक्ति तत्व का विशद भाव से विस्तारित रूप से व्यास पद्धति से निरूपण किया। और सर्वांत में जो 6वां प्रीति संदर्भ है उसमें उन्होंने नाम के ही अनुरूप जो भगवत प्रीति नामक अपूर्व पदार्थ है, पंचम पुरुषार्थ है, उसका उन्होंने विस्तारित भाव से विवेचन किया। अब प्रथम जो तत्व संदर्भ है उसमें क्योंकि यह गत्यात्मक है, 6 संदर्भ गत्यात्मक है और कहीं कहीं मंगलाचरण आदि अंशों में ही पद्यों की अथवा जो छंदोबद्ध वाक्य हैं जिनको हम श्लोक कहते हैं अथवा जिनको हम पद्य कहते हैं वर्सेस, उन श्लोकों को पद्यों को कहीं कहीं मंगलाचरण जैसे अंशों में ही उन्होंने रखा है। बाकी जो ग्रंथ का जो मुख्य कलेवर है वह गद्यात्मक है। That is to be found, the main content of the 6 sandarbhas are to be found in the prose form and not in the verse form. Unlike other scriptures as Srimad Bhagavatam, Gita, Ramayana, Mahabharata, etc. तो जहां जहां पर श्री जीव गोस्वामी प्रभु, क्योंकि श्रीमद् भागवत शास्त्र ही भागवत संदर्भों का उपजीव्य ग्रंथ है और श्रीमद् भागवत शास्त्र के आधार पर प्रवृत्त होने वाले जो 6 संदर्भ हैं वे उसके उपजीवी माने गए हैं। The 6 sandarbhas are sustained on Srimad Bhagavatam, which acts as a substratum, which acts as the upajivya, and the 6 sandarbhas are in connection to Bhagavatam known as upajivi. तो तत्व संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने जो वास्तव वस्तु है उसका निरूपण किया। वक्त धातु सत्ता प्रतिपादक धातु है। The Sanskrit verbal root was from which the noun vastu is made. That Sanskrit verbal root was, it denotes existence, सत्ता प्रतिपादक धातु, सत्ता का संकेत करने वाली यह धातु मानी गई और उस धातु से प्रत्यय का योग होने पर वस्तु, ये शब्द, ये नाम, ये संज्ञा जिसको हम नाउन कहते हैं, इसका निर्माण होता है। तो वस्तु शब्द का तात्पर्य है ऐसा पदार्थ जिसकी वास्तविक सत्ता हो। इसीलिए हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के मंगलाचरण के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में ही महामुनि व्यास कहते हैं कि वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो मूलनम। इस श्रीमद् भागवतम में अत्र श्रीमती सुंदर भागवत, श्रीमती अर्थात इस सुंदर भागवत में, अत्र इस भागवत ग्रंथ में जो वास्तव वस्तु है, जो कि जानने योग्य है, ये पदार्थ है, वेद्य पदार्थ है, उस वास्तव वस्तु का यहाँ पर निरूपण किया गया। भगवत पादादि शंकराचार्य अपने वेदांत ब्रह्म सूत्र के शारीरक मीमांसा भाष्य में कहते हैं कि जो ब्रह्म का सर्वाधिक श्रेष्ठ और गुप्त रूप है, जिसको वो निर्विशेष ब्रह्म की आख्या प्रदान करते हैं, तो कहते हैं कि ब्रह्म तत्व वास्तव में जो परब्रह्म पदार्थ है वह अनिर्वचनीय है, वह योग्य नहीं है, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके बारे में किसी प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती और उसका वर्णन अथवा निरूपण भी नहीं किया जा सकता वचनों के द्वारा, इसीलिए उसको अनिर्वचनीय कहा। परंतु हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में परब्रह्म पदार्थ को, जो कि वास्तव वस्तु है, उसको अनिर्वचनीय न मानकर अचिंत्य माना है। ये अंतर है। The absolute truth is not indescribable, but rather it is inconceivable.
And the inconceivability of this absolute truth is also not in full sense. Only in limited partial sense the inconceivability is applied to the absolute truth according to our Gaudiya Vaishnava conception. हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो परब्रह्म है, जो परम सत्य है, उसको जब अचिंत्य माना गया तो वो अचिंत्य भी सर्वांश में अभिप्रेत नहीं। तो परब्रह्म पदार्थ को जब हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद आदि आचार्य अचिंत्य मानते हैं, यानी चिंता शक्ति से परे, तो यहां पर किस चिंता शक्ति से परे परब्रह्म पदार्थ को माना गया? यहां पर जो प्राकृत मन, जो माया के द्वारा प्रदान किया गया लिंग अथवा सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आने वाले जो मन बुद्धि आदि हैं, अंतःकरण के अंश, उन प्राकृत मन तथा बुद्धि के द्वारा जो भगवान पकड़ में नहीं आते हैं, इसीलिए भगवान को प्राकृत अवाद मनस गोचर माना गया। तभी तो उपनिषद कहते हैं कि यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा कहा, जो वाणी मन तथा बुद्धि के साथ दौड़ी थी, कहां तक पहुंचने के लिए, किसका स्पर्श करने के लिए, किसको पकड़ने और जकड़ने के लिए? परब्रह्म पदार्थ को पकड़ने जकड़ने के लिए जो प्राकृत वाणी मन तथा बुद्धि के साथ दौड़ी थी, उसने परिधावन किया था। तो क्या हुआ? निष्कर्ष में परिणाम क्या प्राप्त हुआ कि वो प्राकृत मन तथा वाणी वापस लौट आए और उस परब्रह्म पदार्थ की प्राप्ति की तो बात दूर, उसके स्पर्श की बात तो दूर, उसकी छाया तक जा नहीं पा रहे। यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। तो इसीलिए चूंकि भगवान ह्लादिनी शक्ति के द्वारा जो मन वाणी तथा अंतःकरण आक्रांत नहीं है, अभिभूत नहीं है, आविष्ट नहीं है, ऐसे त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा आक्रांत जो मन बुद्धि वाणी आदि इंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो भगवान पकड़ में नहीं आते, फलत है जो अचिंत्य है। परंतु ह्लादिनी शक्ति तथा संगत आदि जो अंतरंगा शक्ति की वृत्तियां हैं, उसके द्वारा अभिभूत जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा जो भगवान पकड़ में आते हैं, जो ग्राह्य है। इसलिए अभोक्षण तो है, लेकिन साथ साथ अकिंचन वित्ताय स्वाम अकिंचन गोचर। अभोक्षण है जो ब्रह्म ज्ञानी आदि है, निर्विशेष ब्रह्मवादी है, अथवा परमात्मवादी अष्टांग योगी है, अथवा विभिन्न प्रकार के हठ योगी है, निष्काम कर्म योगी है, सकाम कर्मी है, इन समस्त जीवों की पकड़ में तो जो नहीं आते हैं। परंतु साथ ही साथ जो अकिंचनों के द्वारा प्राप्त है, भक्त्याह के द्वारा प्राप्त है, जिन अकिंचनों के पास एकमात्र शुद्ध भगवत भक्ति रूपी धन विद्यमान है, उन अकिंचनों के द्वारा जो पकड़ में आते हैं, तो उन श्री भगवान के विषय में कहीं कहीं तो अधोक्षजत्व लागू पड़ता है। अधोक्षज का तात्पर्य है जो भौतिक मन बुद्धि के परे है, भौतिकवादी, यहां तक कि ज्ञानी और योगी भी जिसको नहीं पकड़ सकते। नाहम बतावी वैकुंठ है योगिनाम हृदय मद भक्ता आलोक कार्य कि प्रतिष्ठा में मैं ज्ञानी योगियों के हृदय में नहीं बसता हूं। मैं तो जहां पर मेरे शुद्ध प्रेमी भक्त मेरा कीर्तन वर्णन गायन करते हैं, वहीं पर मेरी नित्य विद्यमानता है। तो इस प्रकार से कहीं कहीं तो श्री भगवान के संबंध में अमोक्षजत्व है, लेकिन कहीं कहीं पर अकिंचन गोचरत्व भी शास्त्रों में देखने को मिलता है। अर्थात भगवान भक्तिमान तथा भक्तिमान की जो पथित है शुद्ध भक्त, उन भक्तों के द्वारा भगवान पकड़ में आते हैं। अन्य किसी मार्ग, कर्म ज्ञान योग आदि जो अन्य मार्ग है, उन मार्गों के द्वारा और उन मार्गों की जो पथित है, उन मार्गों पर चलने वाले जो पथित है, उनके द्वारा जो पकड़ में नहीं आते। दोनों बातें एक साथ लागू पड़ती है। अधोक्षजत्व भी लागू पड़ता है, अकिंचन गोचरत्व भी लागू पड़ता है। अभी तो प्रथा कह रही है, कुंती देवी कह रही है, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवत्तय आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पकड़े नमः।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब शंकराचार्य कहते हैं कि परब्रह्म पदार्थ अनिर्वचनीय है, तो उनकी दृष्टि में परब्रह्म पदार्थ किसी भी प्रकार से निरूपित नहीं हो सकता। भौतिक मन वाले की तो बात छोड़िए, किसी भी प्रकार से सर्वांश में जो परब्रह्म पदार्थ है वो निरूपित नहीं हो सकता और उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। तो जब उसका सर्वथा निरूपण नहीं हो सकता, इट इज होनली इनडिस्क्राइबेबल, wholly indescribable and wholly inconceivable and wholly imperceptible through any means, whether mundane senses or transcendental senses, प्राकृत इंद्रिया हो चाहे अप्राकृत इंद्रिया हो, ये परब्रह्म पदार्थ पकड़ने किसी भी प्रकार से नहीं आने वाला, ना इसका वर्णन हो सकता है, ना इसका चिंतन या इसकी कल्पना हो सकती है, तो उसको कहेंगे सर्वथा अनिर्वचनीय। लेकिन आश्चर्य तो देखिए कि सर्वथा अनिर्वचनीय होने के बावजूद भी जो अद्वैत वेदांती है वो कुछ साहस करते हैं उस परब्रह्म पदार्थ के निरूपण करने का, और फिर वेदांत शास्त्र के ऊपर लंबी लंबी व्याख्याएं और टीकाएं लिखते हैं। यही तो सबसे बड़ी दुविधा, यही तो सबसे बड़ा अंतर्विरोध है उनकी विचारधारा। तो फिर जो भी हो, हमारे वैष्णवों की जो विचारधारा है उसके अनुसार यहाँ पर अनिर्वचनीय लागू नहीं पड़ता है। श्री भगवान जो परब्रह्म पदार्थ है उसका निरूपण तो वाणी के द्वारा हो सकता है, और वह भी प्राकृत वाणी के द्वारा नहीं, अप्राकृत वाणी के द्वारा, जिस वाणी तथा मन में लावणी युक्त समृद्ध शक्ति का आविर्भाव मौजूद है, उन चिन्मय इंद्रियों के द्वारा श्री भगवान का वर्णन व चिंतन हो सकता है। ऐसा हम लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन फिर भी हम लोग ये मानते हैं कि श्री भगवान का पूर्ण रूप से वर्णन तथा चिंतन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि परब्रह्म पदार्थ अनंत है, विभू स्वरूप है, जबकि जो जीवात्मा तथा उसका अस्तित्व और व्यक्तित्व है वह अणु है। अरे यहां तक कि भगवान अनंत श्रेष्ठ, क्योंकि भगवान संकर्षण विष्णु के ही अंश स्वांश माने गए, वे भी जो अनादिकाल से अपने सहस्रों मुखों के द्वारा अनंत श्रेष्ठ जो फल है उन फलों के द्वारा जबकि अनादिकाल से लगे हुए हैं भगवान विष्णु की अमर कीर्ति का दान करने के लिए, तो भी अब तक उसका पार नहीं पा सके हैं। तो जब विभू पदार्थ ही विभू पदार्थ का पूर्ण रूप से निरूपण करने में असमर्थ है, तो हम जो अणु जीव है वे उस विभू पदार्थ का सर्वांश में निरूपण व वर्णन कैसे कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते। इसीलिए अनिर्वचनीय को हम नहीं मानते, अचिंत्य मानते हैं, और वो अचिंत्य पदार्थ भी अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा चिंत्य है, लेकिन अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा चिंत्य होने पर भी सर्वांश में चिंत्य नहीं है। इस बात को हम स्वीकार करें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस वास्तव वस्तु का जो वेदन है, परिवेदन यानी ज्ञान, उसकी जानकारी, उस वास्तव वस्तु की, और वास्तव वस्तु क्या है? परब्रह्म, कि जिसका विभिन्नांश जीव है, जिसकी बजरंगा शक्ति त्रिगुणात्मिका सत्व तमोरूपा माया, और जिसकी त्रिगुणा शक्ति का कार्य परिणाम विकार ये परिदृश्यमान दिखाई देने वाला तथा जो पंच महाभूत है पृथ्वी जल तेज आदि, इनसे युक्त ये जड़ जगत, ये प्राकृत जगत, दिस मंडेन वर्ल्ड, ये जो प्राकृत परिदृश्यमान जगत है, जो बजरंगा शक्ति माया का परिणाम है, उसकी कारण रूपा माया और जो जीव है, ये तीनों ही इस उस वास्तव वस्तु से संबंधित है। लेकिन तत्व एक ही है, वह अखंड तत्व का नाम है, वह वास्तव वस्तु परब्रह्म। जीव गोस्वामी पाद श्रीधर स्वामी के उसी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। श्रीधर स्वामी भागवत का जो द्वितीय श्लोक है, धर्म प्रोचित गंधगोत्र परमो निरवत्सराणाम सताम वेद्योपास्तवत्र वस्तुशिवदम तापत्रयोन्मूलनम, उस श्लोक के ऊपर श्रीधर स्वामी पाद टीका लिखते समय कहते हैं कि वस्तु परब्रह्म, वस्तुनः अंशः जीवः, वस्तुनः शक्ति माया, वस्तुनः कार्यं जगत् तत्सर्वं वस्तुमेव, कि जो वस्तु है वो तो एक नहीं है, उसका नाम है परब्रह्म, आश्रय तत्व स्वरूप श्री कृष्ण। जो श्रीमद् भागवत का जो दशम लक्षण है आश्रय तत्व, वह आश्रय तत्व की मूर्तिमान स्वरूप जो साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र है, वे भी यहाँ पर परब्रह्म वास्तव वस्तु माने गए, अखंड तत्व जिसको कहेंगे। एक वेदांत द्वितीय ब्रह्म, ब्रह्म केवल एक है, न उसका कोई सजातीय है, न विजातीय है, न उसका कोई स्वगत भेद है। तीनों भेदों से रहित एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को श्री जीव गोस्वामी पाद स्वीकार करते हैं संदर्भ में। लेकिन हमारा ब्रह्म के
और शांकरमतावलंबी ज्ञान मार्गी द्वैतवादियों के द्वारा ब्रह्म तत्व के अखंड तत्व को स्वीकार करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। वे भी कहते हैं कि ब्रह्म तत्व स्वगत सजातीय विजातीय 3 प्रकार के भेदों से रहित है और अखंड एक है। हम भी यही कहते हैं, जीव गोस्वामी भी यही कहते हैं संदर्भों में कि ब्रह्म जो है भेद त्रय से रहित है और उसमें ज्ञान ज्ञाता तथा ज्ञानकारी अंतर नहीं है। ये अद्वैत ज्ञान तत्व है, अखंड एक ही ब्रह्म है। लेकिन हमारा ब्रह्म के अखंड तत्व को मानना, उन लोगों का ब्रह्म के अखंड तत्व को मानना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम किस प्रकार से ब्रह्म के अखंड तत्व को मानते हैं? श्रीधर स्वामीपाद की विचारधारा का अनुगमन करते हुए कि ब्रह्म तो एक ही पदार्थ है, तत्व तो एक ही है, लेकिन उस तत्व का अंश है जीव। अंश होने के कारण वो पृथक तत्व नहीं है। कभी कभी तत्व शब्द का प्रयोग माया के लिए, जीव के लिए भी किया जाता है, परंतु वो गौण उपचार के रूप में किया जाता है। ओनली इन ए सेकेंडरी सेंस the term tattva is sometimes seen applicable to realities like the mundane world and the living entity. ये जो जीव तथा जगत रूपी या माया रूपी ये जो सत्य है, इनके लिए भी कई बार तत्व शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है कि जीव तत्व, माया तत्व आदि। लेकिन वास्तव में यदि सैद्धांतिक रूप से देखें तो वहां पर केवल गौण उपचार है तत्व शब्द का। मुख्य अर्थ तत्व शब्द का एकमात्र ब्रह्म ही है, श्री कृष्ण साक्षात। तो उस ब्रह्म के विभिन्नांश होने के कारण जीव पृथक तत्व नहीं माने गए। जो अंश होता है उसको पृथक तत्व नहीं माना जाता, वो अंशी से संबंधित है। हाँ, यदि दो अंशी होते तो 2 अंशियों को पृथक पृथक तत्व माना जाता, तब तो फिर 2 ब्रह्म हो जाते। लेकिन शास्त्र उसका निषेध करता है। एक निर्वाह द्वितीय ब्रह्म उपनिषद कहता है ब्रह्म केवल एक ही है, द्वितीय नहीं है। और वही बात महानारायण उपनिषद में वेद में कही गई कि एको नारायण है आसूत न ब्रह्मा न शंकर। केवल एक नारायण ही थे, सृष्टि से पहले न ब्रह्मा थे न शंकर थे। और वही बात चतुश्लोकी भागवत में श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हमें नान्य जब सदसत परम पश्चात हम यदि कच्चे योग शिष्य तो सोचते हम। ऐसा भगवान क्यों कहते हैं कि सृष्टि से पहले भी मैं था, बाद में नहीं रहूंगा, बीच में भी मैं हूं? क्योंकि तत्व एक ही है। जीव केवल उसके अंश है और जो माया है वह केवल उसकी बहिरंगा शक्ति है। शक्ति होने के कारण वह भी पृथक तत्व नहीं है, जीव अंश होने के कारण वो भी पृथक तत्व नहीं है। और ये जो प्रतिष्ठमान स्थूल जगत है, ये जो इस माया का भाग या परिणाम होने के कारण इफेक्ट, वो भी पृथक तत्व नहीं माना गया। ये नहीं वास्तव वस्तु मानी गई। देखिए, हमारे द्वारा ब्रह्म का अखंड तत्व स्वीकार किया गया, लेकिन इस प्रकार से कि हम जीवों को ब्रह्म के साथ एक नहीं मानते, अद्वैत नहीं मानते, और हम जगत की सत्ता को मिथ्या नहीं मानते। वो लोग जगत की सत्ता को मिथ्या बनाकर और जीवों को ब्रह्म के साथ एक ही भूत करके फिर ब्रह्म के अखंड तत्व को मानते हैं। हम जगत को, जीव को, माया को, तीनों की सत्यताओं को बरकरार रखते हुए ब्रह्म के अखंड तत्व को स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए जो वो वास्तव वस्तु है, उस वास्तव वस्तु का अब जो निरूपण है वो किस आधार पे किया जाएगा? संबंध तत्व ज्ञान के निरूपण है ना चारों संदर्भ। तो तत्व संदर्भ, तत्व शब्द का अर्थ ही है वास्तव। फैक्चुअल रियलिटी इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म तत्व। तत्व शब्द का अर्थ होता है व्याकरण तथा कोश के अनुसार, जो संस्कृत का शब्द है तत्व, उस तत्व शब्द का अर्थ होता है वास्तविकता। इसीलिए मैंने वेद वास्तव वाले श्लोक को और ये जो इसकी जो व्याख्या है उसको संपन्न यहाँ पर किया। तो ये जो तत्व है, तत्व का तात्पर्य वास्तव वस्तु से है। वास्तव वस्तु पूर्व 3 रूपों में प्रकट होती है, निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। वदंति तत्व ब्रह्मे की परमात्मा की भगवान की शब्द पे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय का श्लोक, 2 या 3 अध्याय, जिसमें ये कहा गया कि जो तत्ववेत्ता है, जो तत्वों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान मनीषी सूरी गण हैं, वो क्या करते हैं? वो उस अखंड अद्वैत ज्ञान जो तत्व है, जो कि स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन श्री श्याम सुंदर है, गोविंद देव, उन गोविंद देव के 3 आविर्भावों को मानते हैं, 3 अवस्थाओं को मानते हैं।
एक ही ब्रह्म की ये तीन अवस्थाएं, परब्रह्म की ये तीन अवस्थाएं मानेंगे। परब्रह्म तो श्री कृष्ण है, क्योंकि अहो भाग्यम नंदगोपताम यद मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद, इसमें ये कहा गया शुक मुनि के द्वारा कि अहो भाग्य है, अहो भाग्य है। इसकी अहो भाग्य है, मैंने यशोदा आदि जो नृत्य नृत्य राधापुर तो रजवासी परिकर है, पार्षद है ठाकुर जी के, उनके अहो भाग्य है। नंद गो भजो कथा अहो भाग्य, नंद गो आदि के रजवासी है, उनका अहो भाग्य है। यह नृत्य क्या अहो भाग्य है, किस आधार पर वो अहो भाग्य है? कहा गया कि चूंकि वो परब्रह्म जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े देवता मुनिगण ऋषिगण योगींद्र विद्वान सूरी भी जिसकी प्राप्ति लगभग न के बराबर ही कर पाते हैं। कर भी पाते हैं तो किस प्रकार से कि जैसे पुराणों में कहा गया है कि श्री भगवान के नखाग्र से समुद्भासित होने वाला जो प्रकाश है, उनके जो पादाम्बुज है, चरण है, चरण की जो नखाग्र है, नखों का जो अगला वाला भाग है, उस नखाग्र से प्रकाशित होने वाली जो आभा है, उस आभा की छाया को भी जो आंशिक रूप से देख पाते हैं। आभा की छाया, प्रकाश की भी छाया, और उस छाया को भी जो आंशिक रूप से देख पाते हैं, पूर्ण रूप से नहीं। यह है बड़े बड़े सूर्माओं का, इसलिए मुझे सूर्या भागवत का पहला श्लोक कहता है कि जिसके विषय में बड़े बड़े सूर्य मोहित हो जाते, देवता और लिंग। वह बात भागवत के अंतिम श्लोकों में कही गई कि जिसके आदि मध्य अंत का पार, जिस अनंत विभू तत्व के आदि मध्य और अंत का पार बड़े बड़े देवता असुर और मानव भी नहीं प्राप्त कर सकते, उनकी कृपा से बने। आत्मा विग्रहों परम कठोपनिषद। लेकिन वो जिसको वर्णन करने, वो जिसको चाहे कि हाँ ये व्यक्ति जो है मेरे स्वरूप का परिज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो जीव जो है उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अन्यथा उनकी इच्छा के बगैर उनका अवबोधन करना नामुमकिन नहीं, असंभव, कठिन नहीं, असंभव। तो इसीलिए ऐसे जो निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और षडईश्वर के युक्त श्री भगवान, इन तीन अवस्थाओं में प्रकाशित होने वाले, ये केवल ये तीन पर्यायवाची नहीं है। लोग अद्वैत वेदांत की ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म, परमात्मा, भगवान के तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये वो स्वामी पाद ने सिद्ध किया संदर्भ में कि ये तीनों जो है, ये तीनों अलग अलग अवस्थाएं हैं ब्रह्म की। और अद्वैत वेदांती यहाँ पर कुतर्क कर सकते हैं, मायावादी गण जो है वो यहाँ पर कुतर्क उठा सकते हैं कि भैया ये आप कह रहे हैं कि ब्रह्म की तीन अवस्थाएं, तब तो फिर ब्रह्म में विकार की आशंका हो, म्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। विकार का मतलब परिवर्तन, क्योंकि अवस्था तो उसी वस्तु की होती है जो वस्तु किसी परिवर्तन में से गुजरती है, प्रसार होती है। किसी परिवर्तन में से, बदलाव में से कोई वस्तु गुजरती हो तो उसी में तो अवस्था का भेद आता है ना। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे जो जल है, जल का मूल रूप क्या है? प्रवाही, लिक्विडिटी, बहना, प्रवाहीपन जल का मूल रूप है, लिक्विडिटी, ये इसकी प्रथम अवस्था है। फिर वही जल जब शीत वातावरण में रख दिया जाए, कृत्रिम शीत यंत्र में, रेफ्रिजरेटर में, या फिर जो है हिमालय की बर्फीली पहाड़ी की चोटियों में उस जल को रख दिया जाए भगोने के अंदर डालकर, तो क्या होता है कि वह जम जाता है, बर्फ बन जाता है, हिम के रूप में परिवर्तित हो जाता है, आइस। तो वो क्या है? काठिन्य युक्त सॉलिड स्टेट। वो अवस्था का परिवर्तन हो गया, पहले प्रवाहिता, अब कठिन बन गया। ये अवस्था का परिवर्तन है। पदार्थ तो एक ही है जल, लेकिन अवस्था में परिवर्तन आ गया। तो बदलाव आया कि नहीं? चेंज आया कि नहीं? म्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आया कि नहीं? इसी को तो विकार कहते हैं। वो एक श्लोक भी आया है वेदांत की चर्चा में कि जो सतात्विक जो परिवर्तन है उसको विकार कहेंगे इस प्रकार से, और जो अतात्विक परिवर्तन है उसको उस प्रकार से सतत्व तो उदाहरण है। ये सभी श्लोक आए हैं वेदांत की चर्चा के समय। तो कहने का तात्पर्य, और फिर वही जो जल है वह जल को वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा, इवापोरेशन प्रोसेस, उष्ण तापमान में रखने पर वो जो भाप के रूप में, हवा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जल को उबाला जाए, गर्म किया जाए तो वो हवा बन जाता है, गैस। तो उस जल की अवस्था में फिर परिवर्तन आया। तो तीन अवस्थाओं का परिवर्तन,
तो क्या इस प्रकार से हे गौड़ी वैष्णवगण आप जो कह रहे हैं कि परब्रह्म भी जो है इन तीन अवस्थाओं में, तो इसका तात्पर्य तो हमें होगा कि जो निर्विकार ब्रह्म है, जिस ब्रह्म का लक्षण शास्त्रों में निर्विकार किया गया, निर्विकार का तात्पर्य जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन से नहीं गुजरता, तो उसमें आप इन तीनों प्रकार की अवस्थाओं का आरोप करके उस ब्रह्म में आप विकार को, परिवर्तन को मान रहे हैं, जो कि शास्त्र विरुद्ध है। ये वेदांतियों का तर्क यहाँ पर, अद्वैत वेदांतियों का, मायावादियों का तर्क। उसका खंडन कैसे करेंगे? उसका खंडन इस प्रकार से होगा कि एक तत्व की ये तीन अवस्थाएं तो है, लेकिन ये तीनों ही अवस्थाएं काल सापेक्ष नहीं है, अनादिकाल से। जब अनादिकाल से ये तीनों अवस्थाएं मानी हमने, जब इन तीनों अवस्थाओं को हमने काल सापेक्ष रूप से न मानकर काल निरपेक्ष रूप से माना, तो फिर तीन अवस्थाएं होते हुए भी परिवर्तन नहीं माना जा सकता। कैसे? जैसे एक समय विशेष में जल प्रवाही के रूप में, फिर एक समय विशेष में जल बर्फ बन जाता है, फिर एक समय यानी काल, फिर एक समय विशेष में जो जल है वह वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा गैस वायु के रूप में परिणत हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। तो समय तीनों अलग अलग समयों में ये तीन अलग अलग अवस्थाएं प्रकाशित होती है एक ही जल तत्व की। जल नाम के एक ही पदार्थ की ये तीनों अलग अलग अवस्थाएं जो स्टेजेस हैं, वो तीनों अलग अलग समय में प्रकाशित होती है, एक समय में तो प्रकाशित नहीं होती है। एक जल हो, एक घड़ा जल हो, तो एक ही समय में तो वो बर्फ नहीं बन सकता, और एक ही समय में वह जल के रूप में नहीं रह सकता, और एक ही समय में वह प्रवाह के रूप में नहीं रह सकता, बर्फ के रूप में नहीं रह सकता, और एक ही समय में वह भाप यानी हवा के रूप में नहीं रह सकता। काल में जब अंतर आएगा तभी उसकी अवस्थाएं बदलेगी। लेकिन यहां पर क्या है, परब्रह्म पदार्थ के विषय में ये तीनों अवस्थाएं काल सापेक्ष नहीं है, काल की अपेक्षा नहीं रखती काल के बदलने की। ये तीनों अवस्थाएं एक समान रूप से अनादि है। निर्विशेष ब्रह्म वाली जो अवस्था है वो भी एक समान रूप से अनादि है, परमात्मा वाली जो अवस्था है वो भी एक समान रूप से अनादि है, और जो भगवान वाली जो अवस्था है वो भी एक समान रूप से अनादि है। तो इसलिए परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रही। यहाँ पर जब परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रही, बदलाव की गुंजाइश नहीं रही, तो विकार की आशंका मायावादी में कर रहे थे वो सर्वथा निर्मूल सिद्ध हुई। देखा, ऐसा नहीं है कि एक समय में जो है वो भगवान के रूप में रहता है, फिर वही भगवान परमात्मा के रूप में बदलता है, फिर वही परमात्मा निर्विशेष निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में बदलता है। ऐसा नहीं है। ये तीनों तत्व अनादिकाल से एक समान रूप से तीनों अलग अलग अवस्थाओं में प्रकाशित है, इसीलिए यहां पर विकार को नहीं माना जा सकता। काल सापेक्ष परिवर्तन नहीं। This change is not based on time. It is anadi from without beginning. This change is with three different stages of it. तो यहां पर तीनों अलग अलग अवस्थाओं को माना है, और जो निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति करने के इच्छुक है वे ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं, जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने के इच्छुक है वे योग अष्टांग योग मार्ग को अपनाते हैं, और जो भगवत तत्व की प्राप्ति करने के इच्छुक है वे भक्ति मार्ग को, लेकिन विधि मार्ग वाली भक्ति को अपनाते हैं। और जो अद्वैत ज्ञान तत्व की प्राप्ति करने की इच्छुक है कि जिस अद्वैत ज्ञान तत्व की ये तीन अवस्थाएं हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, भगवान यानी नारायण वैकुंठाधिपति, परमात्मा यानी तीन प्रकार के पुरुषावतार, तीन प्रकार के जो विष्णु है, क्षीरोदक, गर्भोदक और कारणोदक, और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को ही ब्रह्म कहा गया। तो लेकिन जो अद्वैत ज्ञान तत्व है कि जिसकी ये तीन अवस्थाएं मानी गई, जिसको हम स्वयं भगवान सर्व अवतारी सर्व अंशी श्री कृष्ण कहते हैं भागवत के आधार पर, एते चांश कलाहा पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, व्यास जी कहते हैं भागवत में कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तो भागवत के आधार पर जिस कृष्ण को हम स्वयं भगवान कहते हैं वो अद्वैत ज्ञान तत्व, उसकी प्राप्ति तो वैदिक साधन भक्ति के द्वारा न होकर राधा राधा साधन भक्ति के द्वारा होगी। उसकी भी जो द्वारका मथुरा वाले रूप है उसकी प्राप्ति तो वैदिक साधन भक्ति के द्वारा हो सकती है, लेकिन उस कृष्ण का जो मूल रूप है जिसको हम स्वयं कहते हैं वृंदावन बिहारी वाला रूप लघु भागवतामृत के अनुसार, वो तो केवल राधा राधा साधन भक्ति के द्वारा ही प्राप्त है। और जो निष्काम तथा सकाम कर्म है वो तो
ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों ही तत्वों की प्राप्ति नहीं करा सकते, वो तो केवल ज्ञान योग और भक्ति मार्ग के प्रवेश द्वार रूप में ही कार्य कर सकते हैं। निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्म तो प्रवेश द्वार भी नहीं बन सकता, तो इसीलिए उसकी तो गीता में स्थान स्थान पर निंदा हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का ये जो संबंध तत्व है, ये जो वास्तव वस्तु है जिसके ऊपर अंतरंगा शक्ति आधारित है, जिसके ऊपर तटस्था शक्ति आधारित है और जिसके ऊपर बहिरंगा शक्ति आधारित है, और जो केवल एकमात्र अखंड तत्व, इस वास्तव पदार्थ का जो निरूपण है वो इस तत्व संदर्भ में हुआ और इसी वास्तव वस्तु को तत्व कहा गया। फैक्चुअल रियलिटी विच इज एग्जिस्टेंट, दैट इज कॉल्ड तत्व। और यही मध्वाचार्य का तत्ववाद है। लेकिन आनंद तीर्थ मध्वाचार्य के तत्ववाद को हमारे जीव गोस्वामी आदि गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने और अधिक विकसित, परिष्कृत और परिमार्जित किया। तत्पश्चात भगवत संदर्भ जो द्वितीय संदर्भ है, आज तो थोड़ी भूमिका ही हम बता रहे हैं, जो द्वितीय संदर्भ है उस द्वितीय संदर्भ भगवत संदर्भ में निर्विशेष ब्रह्म तत्व का निरूपण और साथ साथ में भगवत तत्व का भी, यानी जो भगवान नारायण का जो तत्व है, उनकी जो वैकुंठ आदि धाम है, उनकी जो पार्षद है और जो विशुद्ध तत्व आदि पदार्थ है, उनका भी विस्तारित भाव से भगवत यानी द्वितीय संदर्भ में निरूपण है। तत्व संदर्भ में द्वितीय संदर्भ। तीसरी बार जो तीसरा परमात्मा संदर्भ है, उसमें जो तीनों प्रकार के विष्णु है, तीनों प्रकार की जो पुरुषावता है, जिनको अंतर्यामी परमात्मा कहते हैं, उनका निरूपण, माया तत्व, माया का निरूपण और बद्ध जीवात्माओं का निरूपण, ये सब जो है परमात्मा संदर्भ में हुआ। अंत में जो कृष्ण संदर्भ है चौथा, उस कृष्ण संदर्भ में श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, अन्य समस्त भगवत स्वरूपों के मूल है। राम, नरसिंह, नारायण, विष्णु आदि जो भगवत स्वरूप है, उनके भी जो मूल है, ऐसे जो श्री कृष्ण है, उन श्री कृष्ण का निरूपण विस्तारित भाव से तथा उनकी जो अंतरंगा आदि आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधिका है, इन सब और गोलोक वृंदावन आदि जो स्थान है तथा जो भगवान कृष्ण की लीला का जो तत्व है, इन सब का निरूपण चौथे कृष्ण संदर्भ में हुआ। उसके पश्चात पांचवें भक्ति संदर्भ में अभिधेय रूपा साधन भक्ति और छठवें प्रीति संदर्भ में प्रयोजन रूपी प्रेम तत्व की चर्चा हुई, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को मात देकर श्रेष्ठ आत्यंतिक पुरुषार्थ के रूप में स्थापित है। और ये जो पहला तत्व संदर्भ है, उसमें कुल मिलाकर 63 अनुच्छेद है, 63 सब सेक्शंस। अनुच्छेद का तात्पर्य होता है सब सेक्शन। तत्व संदर्भ के जो छोटे छोटे अंश हैं, एक एक अंश को एक एक अनुच्छेद माना है। गत्यात्मक है ये ग्रंथ, मंगलाचरण वाले भाग को छोड़कर, और इसमें 63 अनुच्छेद माने हैं। 8 में देखिए, प्रथम जो 8 श्लोक हैं वे मंगलाचरण के हैं, तत्व संदर्भ। प्रथम 8 श्लोक मंगलाचरण के हैं जो पद्यात्मक हैं, छंदोबद्ध हैं, जिनको हम श्लोक कहते हैं। उसके पश्चात 9वें अनुच्छेद से, 9वां अनुच्छेद जो है गद्यात्मक है, पद्यात्मक न होकर गद्यात्मक है, इन द प्रोज फॉर्म। तो 9वें अनुच्छेद से प्रारंभ करके 28वें अनुच्छेद तक प्रमाण तत्व की विस्तारित भाव से चर्चा हुई। संबंध तत्व से पहले प्रमाण तत्व की चर्चा करनी अति आवश्यक है। संबंध तत्व का निरूपण संक्षेप में तत्व संदर्भ में हुआ, लेकिन तत्व संदर्भ के उत्तरार्ध में हुआ। उत्तरार्ध का मतलब है 29 से लेकर 63वें अनुच्छेद तक, from 29th subsection up to 63rd subsection, that is called the latter half of तत्व संदर्भ, which is called उत्तरार्ध। जो अंतिम आधा हिस्सा है उसको उत्तरार्ध कहते हैं, और जो पहले वाला आधा हिस्सा है उसको पूर्वार्ध कहते हैं। तो जो उत्तरार्ध है 29वें अनुच्छेद से लेकर 63वें अनुच्छेद तक, उसमें तो संबंध तत्व की संक्षेप में चर्चा हुई। फिर विस्तार से संबंध तत्व की चर्चा भगवत, परमात्मा और कृष्ण, ये परवर्ती 3 संदर्भों में हुई। इस प्रकार से जो 4 संदर्भ है वो संबंध तत्व की चर्चा करते हैं। तो संबंध तत्व की जो विस्तारित चर्चा परवर्ती 3 संदर्भों में हुई है, उसका सूत्र रूप में उल्लेख तत्व संदर्भ के उत्तरार्ध में। लेकिन जो पहला आधा भाग है जिसको हम पूर्वार्ध कहते हैं, 9वें अनुच्छेद से लेकर 28वें अनुच्छेद तक,
उसमें संबंध तत्व की चर्चा न करके संबंध तत्व की चर्चा से पहले जिसकी आवश्यकता है, जिसके स्पष्टीकरण की, उस तत्व की चर्चा की गई और उस विषय का नाम क्या है? प्रमाण तत्व। क्योंकि जो संबंध है, अभिधेय है और प्रयोजन है, ये तो प्रमेय के अंतर्गत आता है। प्रमेय का तात्पर्य है ज्ञान, प्रमा, ज्ञान। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कहां से होगी? कोई सोर्स होना चाहिए, कोई स्रोत होना चाहिए, स्रोत, कोई मूल होना चाहिए जहां से हम ज्ञान को प्राप्त करें। जैसे रूप विषय ज्ञान को प्राप्त करना है, ये आकृति कैसी दिख रही है, ये कैसा रंग है, ये कैसा आकार है, कितनी ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, कैसा कलेवर है, स्थूल है, सूक्ष्म है, ये सब बातें, जितनी भी रूप से संबंधित जितनी भी बातें हैं, वो यदि हमें जाननी हो तो जो रूप का ज्ञान है उसको तो हम प्रमेय करेंगे। प्रमेय यानी ज्ञान, जानकारी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डेटा। लेकिन उस जो प्रमेय है, रूप के संबंधित जो प्रमेय है, जो ज्ञान है, वो हमें प्राप्त कहां से होगा? प्राप्त होगा चक्षु, नेत्रों से। यदि नेत्र ही नहीं है तो रूप का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए जैसे रूप का ज्ञान तो प्रमेय माना गया और उस ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला जो सोर्स है, स्रोत, उसको आंख, चक्षु या नेत्र माना गया। तो जो सोर्स है नॉलेज का, उसी को प्रमाण कहते हैं। प्रमाणः करणम् इति प्रमाणम्। श्री बलदेव विद्याभूषण आगे चलकर इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे कि प्रमाण यानी जो ज्ञान है, यानी जो प्रमेय है, प्रमाण को ही प्रमेय कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। तो प्रमाण का जो साधन है, कहां से प्रमाण प्राप्त होगी, किसके द्वारा हमें प्रमाण प्राप्त होगी? प्रमाण के द्वारा हमें प्रमाण प्राप्त होगी। और प्रमाण को कहेंगे एविडेंस, और प्रमेय को कहेंगे, प्रमेय यानी जो प्रमाण है, ज्ञान है, उसको कहेंगे नॉलेज। एविडेंस एंड नॉलेज। नॉलेज इज derived from evidence. This is the epistemological approach of the Gaudiya Vaishnava Siddhant. Epistemology किसे कहते हैं? अंग्रेजी का शब्द है। Epistemology कहते हैं प्रमाण तत्वों का विश्लेषण करना, विवेचना करना, उसको epistemology कहते हैं अंग्रेजी में। तो पहला जो आधा भाग है तत्व संदर्भ का, वो केवल प्रमाण तत्व की चर्चा करने के लिए प्रवृत्त हुआ कि हम किस आधार पर हम संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे, किस आधार से, कहां से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। संबंध तत्व का जो ज्ञान है, अभिधेय तत्व का जो ज्ञान है और प्रयोजन तत्व का जो ज्ञान है, वो हम किस आधार पर प्राप्त करेंगे, कहां से हमें ये ज्ञान मिलेगा? जैसे रूप का ज्ञान तो हमें नेत्रों से मिल जाता है, रूप ज्ञान हमें कहां से मिलेगा? ये ज्ञान जिस प्रमाण से मिलेगा, उस प्रमाण तत्व की चर्चा, उस प्रमाण तत्व का निर्धारण करने वाले आधे भाग में हुआ, पूर्वार्ध। और उसमें सबसे पहले 10 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा की गई। लेकिन उन 10 प्रकार के प्रमाणों में से केवल एक ही प्रमाण ऐसा माना गया जो कि संबंध, अभिधेय, प्रयोजन को वास्तविक रूप से बताए। ऐसा प्रमाण केवल एक ही माना गया उन 10 में से, और वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी शास्त्र। शास्त्र यानी भगवान नारायण के श्वास से प्रकट होने वाले वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, श्रुति आदि जो ग्रंथ है और पौरुषेय जो शास्त्र है, उन्हीं को यहाँ पर शब्द प्रमाण माना। उन्हीं के द्वारा भगवत तत्वों से संबंध रखने वाले जो संबंध, विधेय, प्रयोजन है, उसका हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है प्रत्यक्ष अनुमान आदियों के द्वारा। देखिए, नॉट थ्रू इंफरेंस एंड नॉट थ्रू डायरेक्ट परसेप्टिबल टेस्टिमोनी, प्रत्यक्ष इंद्रिय ज्ञान के द्वारा भी नहीं और काल्पनिक अनुमान के द्वारा भी नहीं, शब्द प्रमाण की शास्त्रों के द्वारा केवल प्राप्त होगा उस भगवत तत्व का ज्ञान। फिर शास्त्रों में भी ये संदेह उठा कि वेदों के द्वारा, जीव गोस्वामी कहते हैं कि हाँ, वेदों के द्वारा भगवत तत्व का ज्ञान तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन चूंकि इस कलयुग में
वेदों के बहुत सारे अंश लुप्त हो चुके हैं, शाखाएं भी छिन्न भिन्न हो चुकी है, और वेदों के जो अंश इस समय उपलब्ध है वे भी समझने इतने दुर्लभ कठिन हो गए हैं कि उसके अलग अलग विरोधी अर्थ अलग अलग विद्वान निकाल लेते हैं। तो वेदों के द्वारा भी वास्तविक तात्पर्य का निर्धारण करना कठिन हो गया है। तो वेदों के ही समान प्रमाण स्वरूप जो पुराण इतिहास है उनके द्वारा इस भगवत तत्व का हम स्वरूप निश्चित कर सकते हैं। फिर पुराण इतिहासों में भी तामसिक राजसिक श्रेणी के जो ग्रंथ है उसका अनादर करके केवल जो सात्विक श्रेणी के जो पुराण इतिहास है उनको ग्रहण किया। सात्विक श्रेणी के पुराण इतिहासों में भी जो विशुद्ध तत्व है, त्रिगुणातीत मायातीत जो श्रीमद् भागवतम है, उस श्रीमद् भागवत शास्त्र को जो कि ब्रह्म सूत्रों का, गायत्री मंत्र का, समस्त वेदों और उपनिषदों का, श्रीमद् भगवत गीता रूपी महाभारत रूपी इतिहास का तथा अन्य जितने भी शास्त्र हैं उन समस्त का सार तथा अकृत्रिम भाष्य, नेचुरल कमेंट्री, जिस श्रीमद् भागवतम को माना, जिस श्रीमद् भागवत में मन जरा भी नहीं है, मन विधुर है। भगवता मुझे प्रायोजकम भगवतो अमरम। नारद जी कहते हैं व्यास जी से प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय है कि आपने भगवान हरि के विमल यानी अमर यश का अब तक वर्णन नहीं किया, और जब आप भगवान की विमल यश का वर्णन करेंगे तो वही भागवत कहलाएगा। फिर यही कहा यस्मिन् पारमहंस्यम एकमवलं ज्ञानं परं गीयते, भागवत के अंतिम श्लोकों में 12वें स्कंद के 13वें अध्याय, कि जिस श्रीमद् भागवत शास्त्र में परमहंसों के द्वारा स्वीकृत, भागवत परमहंसों के द्वारा स्वीकृत अमल, अमल यानी मल रहित ज्ञान की चर्चा है। वो मल क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि जो कैंकर है, जो छल धर्म है, जो ठग धर्म है, जो व्याज है, वही वास्तव में मल माना गया। और उस मल से जो भागवत पूर्णतया रहित है, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्वत्सराणाम। इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को मल रहित होने के कारण, समस्त शास्त्रों का परिपक्व फल होने के कारण निरवधि कठोर गलितम फलम, और जिसके अधिकारी केवल प्राप्त और भाव प्राप्त रसिक और भावुक जन है, मूल और रसिका बहु भावुका। ऐसा ही जो श्रीमद् भागवतम है इसको निखिल प्रमाण चक्रवर्ती, निखिल प्रमाण शिरोमणि स्वरूप माना गया। समस्त प्रमाण तत्व में जितने भी शास्त्र है सबका ये अंतिम और सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। इसी के आधार पर श्री जीव गोस्वामी पाद ने भगवत तत्व की चर्चा की सत्र है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत शास्त्र के ऊपर आधारित इस पहले तत्व संदर्भ का अब प्रारंभ होने जा रहा है। तो श्री भागवत संदर्भ की जो रचना है वह जीव गोस्वामी पाद ने किस काल में की? जिस समय आज तो केवल भूमिका की चर्चा करेंगे, कल से जो वास्तविक संदर्भ श्लोक और टीका है उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो आज पहला दिन है तो थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज हो जाए। तो ये जो संदर्भ है, इन संदर्भों की जो रचना है श्री जीव गोस्वामी पाद ने उस समय की कि जब वे अपने दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु जो श्री रूप गोस्वामी पाद है, उन श्री रूप गोस्वामी पाद से जब अतिशय दूरी बनाए हुए थे जीव गोस्वामी, और वो दूरी किस वजह से थी? क्योंकि रूप गोस्वामी पाद ने उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकारने से इनकार कर दिया। कहा कि आज से तुम मेरे शिष्य नहीं हो, क्योंकि तुमने जो वैरागी का वेश धारण किया है, विरक्त आश्रम में तुम जो प्रविष्ट हुए हो मेरी आज्ञा के अनुसार, उस विरक्त आश्रम के नियमों का तुम पालन ठीक से नहीं कर पा रहे हो। किस प्रकार से कि जो वैरागी होता है, जो त्यागी होता है, उसको समस्त इंद्रियों का वेदों का दमन करना पड़ता है। उसमें से एक वेद माना गया क्रोध का, वाचो वेदम मनसः क्रोध होगा। रूप गोस्वामी ही उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में षड वेदों का निरूपण करते समय क्रोध को एक वेद मानते हैं, लेकिन भक्ति रत्नाकर का जो प्रमाण है उसके आधार पर हमें देखने को मिलता है कि रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को फटकारा, डांटा कि अब तक तुम क्रोध के ऊपर क्रोध करने में असफल रहे हो। इन शब्दों का प्रयोग किया है, एग्जैक्टली द सेम वर्ड।
हे जीव, तुम अब तक क्रोध के ऊपर क्रोध करने में असफल रहे हो। तुम क्रोध के ऊपर क्रोध नहीं कर पाए। क्रोध के ऊपर क्रोध करने का तात्पर्य क्या है कि क्रोध को दबा देना। तो श्री वल्लभाचार्य जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक है, उनके साथ शास्त्रार्थ किया गोकुल के यमुना के ब्रह्मांड घाट के ऊपर, और शास्त्रार्थ में बातों ही बातों में अखंड भूमंडलाचार्य शुद्धार्थ गोविंद मार्तंड जो वल्लभ भट्ट है दीक्षित, उनको परास्त किया। और जब इस विवरण का ज्ञान प्राप्त हुआ, रूप गोस्वामी को इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो जीव को पास में बुला के कहा कि अरे वल्लभ भट्ट तो परम वैष्णव है, आपको इस प्रकार के शास्त्र, आपको क्रोध के ऊपर क्रोध करना अभी तक नहीं आया, इसीलिए आज से तुम मेरे शिष्य नहीं हो जाओ, मेरे मुख से दूर हट जाओ। तो 1 वर्ष का जो दूरवास है वो श्री जीव गोस्वामी पाद ने स्वीकार किया। और मथुरा जनपद का जो शेरगढ़ तहसील है, उसमें जो चीर घाट है, चीर घाट और राम घाट है, 2 घाट है वहां पर यमुना जी के किनारे पर, और वहीं पर एक कुटिया बनाकर श्री जीव गोस्वामी पाद ने निवास किया। और अयाचक रूप से माधुकरी भिक्षा मांगने में नहीं जाते थे। यदि कोई आसपास के जो ग्रामीण ब्रजवासी हैं, यदि कुछ दे जाते थे तो ले लेते थे, नहीं तो दिनों दिनों तक निराहार रहते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने 1 वर्ष व्यतीत किया और उसी समय उन्होंने 6 संदर्भों की रचना की। तत्पश्चात जब वापिस लौटे हैं सनातन गोस्वामी के आग्रह के कारण रूप गोस्वामी के चरणों में, तो रूप गोस्वामी जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है वो जीव गोस्वामी की सहायता से पूर्णता को प्राप्त हुआ। जो अब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जीव गोस्वामी की सहायता से बगैर। ये यहाँ पर इतिहास है। तो कहने का तात्पर्य ये संदर्भों की रचना का काल माना गया है। और इस संदर्भ का जो मंगलाचरण श्लोक है वह श्रीमद् भागवत में से ही लिया है। जीव गोस्वामी पाद ने अपना कोई अलग से स्वरचित श्लोक मंगलाचरण के रूप में नहीं रखा। श्रीमद् भागवत के ही 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक को मंगलाचरण के रूप में, अपने ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में प्रयुक्त किया। क्यों? क्योंकि जीव गोस्वामी पाद मानव में संकेत करना चाहते हैं कि मेरा ये जो संदर्भ है वह श्रीमद् भागवत का ही उपजीवी ग्रंथ होने के कारण और इसी के तात्पर्य का निर्धारण करने के कारण और इसी के ऊपर पूरी तरह आश्रित होने के कारण जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, श्रीमद् भागवत शास्त्र का जो श्लोक है वही मेरे ग्रंथ का मंगलाचरण होगा। मेरा ग्रंथ कोई अलग से पृथक स्वतंत्र सत्ता वाला ग्रंथ नहीं है, ये भागवत के ऊपर आधारित है। भागवत सापेक्ष ग्रंथ है, लेकिन भागवत सापेक्ष ग्रंथ होने के बावजूद भी संदर्भों की जो महत्ता है वो श्रीमद् भागवत शास्त्र से कहीं गुणी अधिक है। क्यों? तो जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत भी वेद और उपनिषदों की तुलना में उपजीवी ग्रंथ है और वेद उपनिषद श्रीमद् भागवत की उपजीव्य है। जैसे भागवत और संदर्भों के बीच में क्या संबंध है कि भागवत उपजीव्य है और संदर्भ उपजीवी है, वैसा ही संबंध भागवत का भी वेद उपनिषदों के साथ है कि वेद उपनिषद आदि जो प्रस्थान त्रयी जो है, गीता, वेदांत सूत्र और उपनिषद, ये प्रस्थान त्रयी भागवत के उपजीव्य है और भागवत इनका उपजीवी है। लेकिन जिस प्रकार से भागवत प्रस्थान त्रयी का उपजीवी होने पर भी प्रस्थान त्रयी से जिस प्रकार भागवत की महत्ता अधिक है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ही पका हुआ फल होने पर भी भागवत की महत्ता वेद रूपी कल्प वृक्ष से अधिक है, क्योंकि फल जो होता है वो वृक्ष से अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि वृक्ष के समस्त और छोर में, वृक्ष के मूल में, वृक्ष की शाखाओं में, वृक्ष की पत्तियों में, वृक्ष की टहनियों में, वृक्ष के तले में, हर जगह वृक्ष में वही रस व्याप्त है, वही रस छाया हुआ है, लेकिन जब तक वह रस फल के रूप में नहीं आता तब तक उस रस का हम आस्वादन नहीं कर सकते। उसी प्रकार से भागवत जो है वेद उपनिषद पुराण प्रस्थान त्रयी के ऊपर ही आधारित है, गीता ब्रह्मसूत्र और उपनिषद के ऊपर ही आधारित है, उन्हीं से भागवत का उपादान है। लेकिन फिर भी भागवत फलात्मक होने के कारण फलम
उसमें जिस रस का आस्वादन हो सकता है वह प्रस्थान त्रय तथा पूर्ववर्ती जो शास्त्र है उनमें उस रस का आस्वादन नहीं हो सकता। तभी तो कहा गया कि तब रसामृत नाम क्वचित, जो इस भागवत श्रीमद भागवत नश्यते, ये श्लोक भागवत के अंतिम स्कंदों में आया है कि जो श्रीमद भागवत के रस से एक बार तृप्त हो गया उसको उसकी जो रति है, उसकी जो रुचि है, आकर्षण है, वो अन्य किसी भी शास्त्र में फिर नहीं लग सकता। इसका यही कारण है कि एक बार हमने फल का आस्वादन कर लिया पर फिर हम वृक्ष की ओर झांक कर देखना भी नहीं चाहेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है ये वेद उपनिषदों की तुलना में उनका उपजीवी है और वे उसके उपजीव्य है, लेकिन फिर भी वेद उपनिषदों से ये श्रेष्ठ है। इसीलिए तो जो पद्म पुराण में महात्म्य आया है भागवत का, जब संतानी कुमार हरिद्वार में गंगा द्वार में गंगा जी के तट पर नारद को, जो कि यजमान बने हुए हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के तारण के लिए, तो उस नारद को जिस समय ये कथा सुना रहे हैं, कौन? संतानी चार कुमार हरिद्वार में, मुख्य श्रोता और यजमान है नारद जी और मुख्य वक्ता है चार कुमार। तो चार कुमार जब कथा सुना रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, नारद जी ने पूछा कि अरे हे संतानियों, आप ये कह रहे हैं कि भागवत शास्त्र तो वेद उपनिषद की कथा से ही बना है, वो वेद उपनिषद ही इसके उपादान है, उसी का ये पका हुआ फल है। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो वेद उपनिषद है जिसके ऊपर भागवत आधारित है उन वेद उपनिषदों की महत्ता भागवत से अधिक है। वही ये तो आधारित ग्रंथ, ये तो आश्रित ग्रंथ है, वो तो इसके आश्रय है, उपजीव्य होने के कारण वो तो आश्रय है, तो आश्रय की महत्ता अधिक होनी चाहिए। तो सरकारी कुमारों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। वेदोपनिषद सारा ज्यादा भागवती कथा, वेद उपनिषदों के सार से ही भागवत की कथा बनी है, लेकिन अत्युत्तम कथोभाषी पृथक भूता फलाकृति। लेकिन फिर भी ये जो भागवत है वो वेद उपनिषदों से पृथक है। किस रूप में पृथक है? कि फल के रूप में है, फलात्मक है, वो फलात्मक नहीं। जिस प्रकार से फल में आस्वादन प्राप्त होता है उस प्रकार का आस्वादन वृक्ष की टहनियों को, शाखाओं को, जड़ों को, पत्तों को और वृक्ष के जो अन्य हिस्से हैं उसको खाने से नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से भागवत अन्य शास्त्रों का उपजीवी होने पर भी अन्य शास्त्रों से उनकी उसकी महत्ता अधिक है, उसी प्रकार से भागवत का उपजीवी ये शब्द संदर्भ होने पर भी शब्द संदर्भ की महत्ता भागवत से अधिक मानी गई। क्यों? दूसरा कारण ये भी है कि जो शब्द संदर्भ के रचनाकार है वो श्री जीव गोस्वामी प्रभु, जो कि शचीनंदन गौरहरि के नित्य सिद्ध परिकर है और जो साक्षात कृष्ण की नित्य लीला की विलास मंजरी है। जबकि भागवत के जो आविर्भावक श्री व्यासदेव है वो तो भगवान वैकुंठनाथ नारायण के भगवत शक्त्यावेश अवतार है। जब वैकुंठनाथ नारायण तथा उनकी नित्य सिद्धा अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी का व्रज की नित्य लीला में प्रवेश नहीं है और नहीं हो सकता है, और वो भी भागवत के दशम स्कंद के आधार पर नारायण श्रीअंग नितांतर प्रसाद है, स्वयोषितान ये कहा गया कि जो वैकुंठनाथ की नित्य प्रेयसी, नित्य संजीवी जो लक्ष्मी देवी कमला रमा देवी है, वो रमा देवी भी करोड़ों वर्षों से वृंदावन की उस साल जन्म बन भगवान श्री श्याम सुंदर की रास लीला में सहचरी के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए बहुत सुख है, इच्छुक है और परिणाम रूप में तपस्या भी कर रहे हैं कोटि कोटि वर्षों से, लेकिन अब तक जिनको रास लीला में प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता, ऐसा ब्रह्मराज शुक्र मुनि कह रहे हैं। तो जिस नारायण से अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी का यहाँ पर प्रवेश नहीं है, जिस नारायण का भी वृंदावन की नित्य लीला में प्रवेश नहीं है, तो उस नारायण की जो भगवान शक्त्यावेश अवतार जो व्यास है उसका प्रवेश भला नित्य लीला की रहस्यात्मक अंशों में कैसे हो सकता है? वहां पर तो केवल श्रृंगार व्रत की परिकर रूपा भावना स्मृति युक्ता जो मंजरिया है कि जहां पर विविधा विशाखा आदि कई बार संकोच कर जाती है और उन स्थानों पर तथा उन समयों में राधा माधव के सम्मुख जाने के लिए उन स्थान तथा उन समयों में जो मंजरिया है, वापिस स्वरूपा है, वो निसंकोच होकर गमनागमन करती है, विहार आदि करती है। तो उन मंजरियों से जिनसे कुछ भी छुपा नहीं है
उन मंजरी में से अन्यतम रूप मंजरी की सर्वाधिक खास राइट हैंड ऑफ रूप मंजरी विलास मंजरी ही जीव गोस्वामी प्रभुपाद के रूप में शचीनंदन गौरहरि के परिकर के रूप में जब अवतरित हुए हैं, तो वो जीव गोस्वामी भागवत के जिन रहस्यों का, खास करके राजमार्गीय रहस्यों का, ब्रह्मवत संबंधी रहस्यों का तथा तैतीय भाव में जो श्रृंगार रथ है, उन्नत उज्ज्वल रथ है, उसके रहस्यों का जिस प्रकार से उद्घाटन जीव गोस्वामी पाठ कर सकते हैं भागवत को आधार बनाते, उस प्रकार का उद्घाटन तो श्री व्यास भी नहीं कर सकते। बिकॉज मॉर्फोलॉजिकल हियरार्की, ऑन्टोलॉजिकल हियरार्की है, मॉर्फोलॉजिकल हियरार्की भी है। इन कारणों से जो, और दूसरी बात यह है कि बिना संदर्भों का ज्ञान प्राप्त किए भागवत का वास्तविक आशय ही समझ में ही नहीं आए। किस आधार से हम ये कह सकते हैं कि जीव गोस्वामी पाद ने भागवत का वास्तविक आशय प्रकट किया है? क्या केवल हमारा अंधविश्वास है? क्योंकि हम उनके संप्रदाय के अंतर्भुक्त हैं, हम मात्र गौरी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्भुक्त हैं, इसीलिए क्या हम इस प्रकार से कहने को बाध्य हैं? क्योंकि चेले चलते तो जो है अक्सर गुरु की तारीफ किया करते हैं। नहीं, इसीलिए नहीं। एक बड़ा लॉजिकल कारण है, बड़ा युक्ति संगत एक कारण है, और वो कारण क्या है कि जीव गोस्वामी पाद पहले ये निर्धारण करते हैं, प्रमेय तत्व की मीमांसा करने से पहले भागवत का आशय क्या है ये देखने से पहले जीव गोस्वामी पाद ये निर्धारण करते हैं कि भागवत के जो आविर्भावक हैं व्यास, उनका आशय क्या है। तो भागवत के आविर्भावक व्यास देव का आशय क्या है, वो व्यास देव की ही वाणी में भागवत के अनेक श्लोकों के साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत किया कि देखो भागवत के इन श्लोकों में व्यास देव जी का हार्दिक अभिप्राय क्या है, ये व्यास स्वयं ही बता रहे हैं। और यह हार्दिक अभिप्राय आचार्य शंकर के अद्वैतवाद के प्रतिकूल जाता है, इसको भी दिखाता है उदाहरण के साथ। इसीलिए तो आदि शंकर भगवत पाद ने भागवत का स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि वो डरते थे भागवत से। उनको पता चल गया कि मैं मेरे मायावाद को सिद्ध नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए अन्य ने सभी ग्रंथों तक महाभारत तक को स्पर्श किया है। वेद उपनिषद की बात छोड़िए, महाभारत तक को स्पर्श किया, लेकिन भागवत को स्पर्श करने में हिचकिचा गए शंकराचार्य, क्योंकि उनको पता था कि भागवत में चढ़ा तो भागवत के ऊपर अपने मत को सिद्ध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भागवत का मत मेरे मत के विरोध में जाता है। मायावादी जो है आचार्य शंकर की जीवन में से एक घटना का उदाहरण देते हैं कि जब आचार्य शंकर काशी में थे तो साक्षात नारायण के अवतार श्री व्यास वहां पर पधारे ब्राह्मण का रूप लेकर, और उनके साथ वो 28 दिन तक जो शास्त्रार्थ हुआ किनका, व्यास का और आचार्य शंकर का। और शंकर जो है साक्षात महादेव शंकर ही थे और व्यास साक्षात नारायण थे। दोनों के बीच में जब शास्त्रार्थ हुआ, व्यास जो कि सूत्रों के रचनाकार है, ब्रह्मसूत्रों के, और ब्रह्मसूत्र के प्रथम भाष्यकार शंकराचार्य, दोनों के बीच में जब शास्त्रार्थ हुआ तो आदि शंकराचार्य के सबसे पहले और खास शिष्य जगन्नाथपुरी की पीठ के सबसे पहले शंकराचार्य पद्मपादाचार्य क्या लिखते हैं कि तयोर विवादे संप्राप्ते न जाने किम करोगे हम। आचार्य शंकर और व्यास दोनों का जब विवाद हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, तो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हम किसका पक्ष है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसके द्वारा वो लोग ऐसा सिद्ध करते हैं कि देखिए, लेकिन वो लोग ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं कि आचार्य शंकर ही वास्तव में वेदांत सूत्रों का वास्तविक अभिप्राय प्रकाशित कर सकते हैं। लेकिन इस घटना के द्वारा तो कुछ और भी पता लग रहा है। यदि आचार्य शंकर का जो भाष्य है ब्रह्मसूत्रों के ऊपर, ब्रह्मसूत्रों की रचनाकार व्यास है, तो आचार्य शंकर का ब्रह्मसूत्रों के ऊपर जो भाष्य है वो यदि व्यास जो कि उसके रचनाकार है उसके मत के अनुकूल होता, तब तो व्यास आचार्य शंकर के साथ विवाद और शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आते। और व्यास को पता लग गया कि आचार्य शंकर का जो भाष्य है मेरे ब्रह्मसूत्र के ऊपर वो मेरे सूत्रों के और मेरे आशय के प्रतिकूल जा रहा है, तभी तो वो शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है। जबकि मध्वाचार्य को तो व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में दीक्षा और शिक्षा देकर आज्ञा दी कि आप इसके ऊपर भाष्य लिखिए। लेकिन जीव गोस्वामी पाद तो कहते हैं कि हमने जितने भी वैष्णव संप्रदायों के आचार्यों के भी जो भाष्य है
शंकराचार्य का भाष्य तो व्यास देव के हार्दिक मत के प्रतिकूल होने के कारण त्याज्य है, स्वीकार योग्य नहीं। लेकिन वैष्णवाचार्यों के भी जो भाष्य है रामानुज मतवादियों के, वो भी उतने ही अंश में ग्रहण करने योग्य है जितने अंश में जो व्यास का अपने ही ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के ऊपर लिखा गया अपना ही जो भाष्य है, अकृत्रिम भाष्य, नेचुरल कॉमेंट्री। क्योंकि एक ही व्यक्ति मूल ग्रंथ का यानी ब्रह्मसूत्र का ही रचनाकार है और वही एक व्यक्ति उस अपने मूल ग्रंथ के ऊपर भाष्य का ही रचनाकार है। भाष्य क्या है? भागवत। और वो भागवत ब्रह्मसूत्रों का अकृत्रिम भाष्य है, नेचुरल कॉमेंट्री है। इसका पता कहां से चलता है? इसका पता भी उसी गरुड़ पुराण में से चलता है जिस गरुड़ पुराण की रचना व्यास करते हैं और जिसमें व्यास स्वयं ये कहते हैं कि अथोयम ब्रह्मसूत्राणाम भाष्योयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ निर्णय गायत्री भाष्य रूपोतम विदास परिग्रहिता। ये जो भागवत शास्त्र है ये मेरे द्वारा रचित ब्रह्मसूत्रों का ही भाष्य है। भागवत का भी आयुर्भाव में, ब्रह्मसूत्रों का भी आयुर्भाव में, और मैं स्वयं अपने गरुड़ पुराण में स्वीकार कर रहा हूं कि भागवत ब्रह्मसूत्रों का भाष्य है। अब बताइए कि जब मूल लेखक ब्रह्मसूत्रों का जो व्यास है वो स्वयं कह रहा है कि भागवत जो मेरी रचना है वो ब्रह्मसूत्रों का भाष्य है, तो भागवत ही सबसे बड़ा ब्रह्मसूत्रों का व्याख्यान माना जाएगा। और अन्य जितने भाष्य हैं परवर्ती आचार्यों के द्वारा लिखित, फिर वो चाहे शंकराचार्य हो चाहे वैष्णवाचार्य हो, वो उतने ही अंश में ग्रहणीय है जितने वो भागवत के अनुकूल पढ़ते हैं। इसीलिए उन समस्त भाष्यों के लिए जीव गोस्वामी पाद शब्द का प्रयोग करते हैं कि तत्व संदर्भ में स्वकपोल कल्पित भाष्य। उन समस्त आचार्यों की भाष्य है किसी न किसी अंश में भागवत के मत के थोड़ा थोड़ा हटके हैं, इसीलिए वो समस्त स्वकपोल कल्पित है। कहीं न कहीं किसी न किसी अंश में तो मध्वाचार्य का भाष्य भी पूर्णतया भागवत मत के अनुसार है, क्योंकि भागवत मत तो श्री कृष्ण को स्वयं भगवान कहता है। मध्व आदि जो संप्रदाय है वो नारायण को जो है पूर्णावतारी और स्वयं भगवान के रूप में मानता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केवल जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है वही श्री व्यास देव के हार्दिक अभिप्राय को मानता है, भागवत को ब्रह्मसूत्रों का अकृत्रिम भाष्य के रूप में स्वीकार और मान्यता देकर। और इसी भागवत का जो तात्पर्य है, देखिए भागवत तो ब्रह्मसूत्र महाभारत और वेदों का तात्पर्य निर्धारित करता है। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ निर्णय गायत्री भाष्य रूपों वेदांत परिक्रमित गरुड़ पुराण का श्लोक। लेकिन भागवत के तात्पर्य का निर्धारण कौन करेगा? भागवत के तात्पर्य का निर्धारण तो व्यास भी नहीं कर सकते और शुक मुनि भी नहीं कर सकते, वो तो विलास मंजरी जीव गोस्वामी ही कर सकती है। क्यों? क्योंकि कवि कर्णपुर के द्वारा रचित जो गौड़ गणेश दीपिका है उसमें कहा गया कि भट्टो वल्लभ नामाभूत शुको द्वैपायनात्मजा। जो वल्लभाचार्य है, जो वल्लभ भट्ट है, जो गौड़ लीला में, चैतन्य लीला में समकालीन परिकर के रूप में प्रकट हुए और बाद में चलकर जिन्होंने अपना पुष्टिमार्ग रूपी शुद्धात्मक रूपी अलग से वल्लभ संप्रदाय बना दिया विष्णु स्वामी के अंगत होकर, ये जो वल्लभाचार्य है ये वल्लभ भट्टो साक्षात कृष्ण लीला में व्यास के पुत्र जो शुकदेव मुनि की होगी है। तो वल्लभ भट्टो वल्लभ नामाभूत शुभोद्वैपायनात्मजा, ऐसा कविकर्णपुर गोस्वामी कह रहे हैं गौतमोपदेश दीपिका, सबसे बड़ा प्रमाण है। तो शुक मुनि वल्लभाचार्य भी भागवत की रहस्यता उस प्रकार से निश्चय नहीं कर सकते जिस प्रकार से विलास मंजरी जीव गोस्वामी कर सकती है। क्यों? क्योंकि शुक मुनि राधा जी के पालतू शुक है नित्य लीला में, लेकिन शुक होने के कारण वो केवल शांत रस में सेवा दे रहे हैं, जबकि विलास मंजरी जो है श्रृंगार रस में सर्वश्रेष्ठ रस में सेवा दे रही है। इसलिए श्रृंगार रस में सेवा देने वाली जो विलास मंजरी है और वो भी भावल्ला प्रति युक्ता मंजरी भाव युक्ता, उसका स्थान शुक मुनि से कहीं अधिक है। अनुभूति का जो तारतम्य में हम वो भी आता है ना, रस की अनुभूति के का रस में अंतर है, वो शायद वो सबसे निकलना रहता है, ये सबसे ऊंचा रहता है। तो इसीलिए शुक मुनि भी आचार्य वल्लभ भी जिस प्रकार से निर्धारण नहीं कर सकते भागवत के तात्पर्य का सुबोधिनी के द्वारा, और जिस प्रकार से स्वयं व्यास भी भागवत की आशय को स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शंकर ने क्या कहा श्रीधर स्वामी के प्रति कि हम व्यक्ति शुको व्यक्ति व्यासो व्यक्ति न व्यक्ति वाद।
श्रीधर सकलम व्यक्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। श्रीधर स्वामी सब कुछ जानते हैं नरसिंह भगवान के अनुग्रह के कारण, और हम भी जानते हैं, शुद्ध भी जानते हैं, लेकिन व्यास जानते हैं या नहीं समस्त रहस्यों को, इस विषय में संदेह है। ऐसा आचार्य शंकर कहते हैं भागवत के बारे में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लेकिन जीव गोस्वामी की तुलना में तो कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि बृहद भागवतामृत के अनुसार शंकर का जो स्थान है वो व्रज की गोपियों से कहीं नीचा है। बृहद भागवतामृत के अनुसार शंकर का और ब्रह्मा आदियों का जो स्थान है भक्ति की दृष्टि से इनका जो स्थान है वो गोपियों से कहीं अधिक नीचा है। गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्ता है, और गोपियों में श्रीमती राधिका की जो मंजरियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई। तो इन कारणों से विलास मंजरी की जो अनुभूति है वो न सुखदेव के पास है, न शंकर के पास है, न श्रीधर स्वामी के पास है। क्योंकि आगे चलकर ये कहेंगे, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मानते हैं भागवत के ऊपर, लेकिन वो केवल वल्लभ भट्ट के अहंकार को दूर करने के लिए, केवल ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए कि पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगत्य आवश्यक है। जब चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भगवान होने के बावजूद भी केशव भारती से संन्यास ले रहे, ईश्वरपुरी से दीक्षा ले रहे, श्री कृष्ण और बलराम भी स्वयं परमात्मा होने के बावजूद भी शांतिपुरी मुनि के पास से ग्रहण कर रहे हैं विद्या, स्वयं भगवान राम भी जो है वशिष्ठ के पास, विश्वामित्र के पास विद्या ग्रहण कर रहे हैं। तो इसे क्या सिद्ध होता है कि कोई चाहे कितने ही बड़ा हमारे का लाभ क्या हो, उसको जो है गुरु ग्रहण करना पड़ेगा। इसीलिए कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं अलग से नए संप्रदाय का प्रतिष्ठापक हूं, मेरा गुरु नहीं बन सकता, या तो डायरेक्ट भगवान मेरे गुरु है या मेरा गुरु और कोई नहीं, तो ये सब पाखंड नहीं है, ऐसा आप मान लें और कुछ नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर जो श्रीधर स्वामी है, शंकर है, व्यास है, विलास मंजरी की तुलना में ये कोई भी नहीं आ सकता है। उनकी किस प्रकार से अनुभूति। तो अब विलास मंजरी क्या करती है, व्यास देव जी का हार्दिक अभिप्राय क्या है ये निर्धारित करती है भागवत के श्लोकों के आधार पर। और फिर शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, बौद्ध जैनों का भी जो अवैदिक मत है, शून्यवाद है, क्षणिक विज्ञानवाद आदि, अनेकांतवाद आदि, इनका भी खंडन करेंगे तत्व संदर्भ के उत्तरार्ध में। बौद्ध जैनों के मत का जीव गोस्वामी ऐसा नहीं है कि केवल जो है प्रसिद्ध राजा लोग ब्रज में केवल जो है अष्टयामीला का चिंतन करते हुए ये लोग पड़े रहे वृक्षों के नीचे, जैसे आजकल के कुछ भजनानंदी गौड़ संप्रदाय के अंतर्भुक्त होने वाले बाबा जी महानुभाव करते हैं। नहीं, इन्होंने अन्य समस्त मत मतांतरों की भी विवेचना की है। वैष्णव मतों की तो बात जाने दीजिए, जो बहुत जैन आदियों के जो मत है वहां पर जीव गोस्वामी गए 1500 वर्ष पुराने ग्रंथ है, 1500 वर्ष पुराने, 2000 वर्ष पुराने, 2500 वर्ष पुराने, भगवान बुद्ध के समय, चाणक्य गुप्त, विष्णुगुप्त, कौटिल्य चाणक्य के समय के जो ग्रंथ थे बौद्ध और जैन संप्रदायों के, वो बहुत छान जीव गोस्वामी पाल ने राधा मंदिर के प्रांगण में बैठकर और छान कर उनकी मतों को सर्वसंवादिनी, जिसको हम अभी लेंगे एक के पश्चात सर्वसंवादिनी टीका है तत्व संदर्भ, उसमें छान के सभी के मत का खंडन किया है। ऐसा नहीं कि केवल जो है उन्होंने जो है केवल वैष्णव मतों के ऊपर ही अपनी समीक्षा की, समस्त मत मतांतरों की समीक्षा आर्य समाज के मत का भी खंडन हो गया, क्योंकि यद्यपि जो वैश्य दयानंद बृहस्पति है जीव गोस्वामी की 400 वर्ष के बाद आए, लेकिन ये हमारे आचार्य सर्वज्ञ थे, उन्होंने पहले से ही जान लिया था कि इस प्रकार से कभी कोई पाखंड धर्म को फैलाने वाले लोग आएंगे तो आर्य समाज के मत का भी पहले से खंडन कर दिया। तत्व संदर्भ पुराणों की पंचम वेद के रूप में मान्यता दे, सभी के मत का खंडन हुआ, और जो है अंत में श्रीमद महाप्रभु का जो सिद्धांत है भागवत के अनुसार उसको सर्वश्रेष्ठ स्थापित किया। तो व्यास देव के हार्दिक अभिप्राय को प्रकाशित करते हैं जो मूल आविर्भावक लेखक है। फिर भागवत के जो मुख्य वक्ता शुक मुनि है उनके हार्दिक अभिप्राय को सिद्ध करते हैं भागवत के श्लोकों का उदाहरण देकर, और फिर जो भागवत के गौर वक्ता है सूत, उनके हार्दिक अभिप्राय को भी व्यक्त करते हैं उन्हीं भागवत के श्लोकों का उदाहरण देकर कि जिसमें सूत अपने विचारों को बता रहे हैं, शुक अपने विचारों को बता रहे हैं, सूत अपने विचारों को बता रहे हैं। इन सभी के विचारों का उदाहरण करके जो जितने भी विरोधी मत हैं उन सभी का खंडन करते हैं और भागवत का जो वास्तविक आशय है उसका निर्धारण करते हैं। तो इस तत्व संदर्भ के ऊपर जो है करीब 3 टीकाएं इस समय उपलब्ध है संस्कृत में। सबसे पहली टीका तो स्वयं श्री जीव गोस्वामी पाद की
तो तत्व ये जो शब्द संदर्भ है, भागवत संदर्भ जिसको कहा गया, ये भागवत के लिए आशय का निर्धारण करते हैं और इस भागवत संदर्भ के 6 भाग होने के कारण इसको षट संदर्भ कहा गया। और इस षट संदर्भ के ऊपर इस जो षट संदर्भ को हम उपजीव्य मानेंगे और पुनः सर्वसंवादिनी को उसका उपजीवी माने। तो सर्वसंवादिनी को संदर्भ से भी तात्पर्य का निर्धारण करती है। देखिए, वेद उपनिषदों के तात्पर्य का निर्धारण भागवत के तात्पर्य का निर्धारण करता है षट संदर्भ, और षट संदर्भ के तात्पर्य का निर्धारण सर्वसंवादिनी करती है। सर्वसंवादिनी का मतलब सब कुछ सम्यक प्रकार से बता देने वाली, कह देने वाली, हर रहस्य को सम्यक प्रकार से, हर रहस्य को, समस्त रहस्यों को सम्यक प्रकार से प्रकाशित कर देने वाली, उसको सर्वसंवादिनी टीका कहेंगे। तो चूंकि मूल लेखक जीव है संदर्भों की और उन्हीं के द्वारा ये टीका लिखी गई, इसीलिए उनके द्वारा जो सर्वसंवादिनी है उसको हम सबसे अधिक मान्यता और प्रामाण्य प्रदान करेंगे। जिस प्रकार से हम भागवत को सबसे अधिक प्रमाणित मानते हैं, अकृत्रिम भाष्य मानते हैं भागवत का, उसी प्रकार से षट संदर्भ का भी अकृत्रिम भाष्य है सर्वसंवादिनी। उसके पश्चात ऐतिहासिक काल के दृष्टिकोण से आता है बलदेव विद्याभूषण पाद का समय। बलदेव विद्याभूषण पाद ने इस संदर्भ के ऊपर टिप्पणी लिखी है। उस टिप्पणी को हम उसके पश्चात लेंगे। पहले सर्वसंवादिनी का आस्वादन, तो उसके पश्चात बलदेव जी की टीका का आस्वादन। बलदेव जी की टीका के पश्चात ऐतिहासिक काल की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल टाइम सीक्वेंस, ऐतिहासिक काल की दृष्टि से श्री अद्वैताचार्य प्रभु के जो सब आत्मज अथवा जो सत्पुत्र है श्री अच्युतानंद गोस्वामी, अच्युतानंद गोस्वामी की वंश परंपरा में, शिष्य परंपरा में श्री राधा मोहन गोस्वामी भट्टाचार्य है, जो करीब बलदेव विद्याभूषण से 50 वर्ष बाद जिनका समय माना गया। मतलब आज से करीब आप मान लीजिए 250 वर्ष पहले ये टीका लिखी गई है संस्कृत में। ये सभी संस्कृत में टीका है। तो श्रीमद राधा मोहन गोस्वामी भट्टाचार्य, इनके द्वारा जो टीका लिखी गई संदर्भ के ऊपर, उसको बाद में तृतीय क्रम में आस्वादन करेंगे। और सबसे अंत में चौथे क्रम में जिस टीका का हम आस्वादन करेंगे वो है श्रीमद महाप्रभु चैतन्य देव के जो उनकी जो गृहस्थाश्रम में अर्धांगिनी श्री विष्णुप्रिया देवी थी। विष्णुप्रिया देवी के छोटे भाई यादवाचार्य, छोटे भ्राता जो है यादवाचार्य, उनके वंशज जो हुए, जिनका नाम था गौर किशोर गोस्वामी वेदांत तीर्थ, उनके द्वारा सबसे अंत में जो टीका लिखी थी, ये 4 संस्कृत में टीकाएं लिखी गई है तत्व संदर्भ के ऊपर, पहले संदर्भ के ऊपर। लेकिन जो गौर किशोर गोस्वामी वेदांत तीर्थ की जो टीका है वो सबसे अधिक विस्तारित टीका है। उसमें जैसा विस्तार किया है वैसा अन्य टीकाओं में थोड़ा कम है। तो इन 4 टीकाओं का हम क्रमशः आस्वादन करेंगे। फिर जब 5वें भक्ति संदर्भ पे पहुंचेंगे तो भक्ति संदर्भ पे तो जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद जी ने भी बंगला में अपना छोटा सा व्याख्यान ग्रंथ लिखा है भक्ति संदर्भ के ऊपर। समस्त संदर्भों पे नहीं है, केवल भक्ति संदर्भ पे है। तो उसका जो है उनके व्याख्या का भी हम 5वें संदर्भ पे जब वहां तक पहुंचेंगे तो उसका भी हम आस्वादन करेंगे। तो इस प्रकार से कल से हम जो है क्रमशः संस्कृत का जो मूल श्लोक है मंगलाचरण का, उसके पश्चात तीनों टीकाओं का क्रम से प्रति श्लोक के ऊपर, प्रति अनुच्छेद के ऊपर आस्वादन करेंगे। आज तो भूमि का रूप में बस इतना ही कहना था। अब और अधिक विस्तार से क्या प्रयोजन, कथम अलम अति विस्तरेण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि हो श्रोता वृंदों में किसी में सहर्ष प्रस्तुत कर सकते। प्रस्थान त्रयी क्या क्या है? प्रस्थान त्रयी के 3 प्रस्थान हैं। श्रौत प्रस्थान माने जिसमें वेद उपनिषद आते हैं, वेद उपनिषदों को श्रुतियां कहते हैं। तो श्रुतियों का जो प्रस्थान है उसको श्रौत प्रस्थान कहा गया। उसमें वेद उपनिषद आते हैं और वेद उपनिषद, वेदों के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद।
वेदों के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये चारों भाग श्रुति या श्रौत प्रस्थान में आते हैं। खास करके जो 12 उपनिषद है, शंकराचार्य के द्वारा तो 10 उपनिषद स्वीकारे गए, लेकिन हमारे गौड़ी वैष्णवों के द्वारा 10 और दूसरे 2 12 उपनिषद स्वीकारे जाते हैं। तो 12 उपनिषदों को श्रौत प्रस्थान में मानते हैं। सभी श्रोत में आते हैं, लेकिन मुख्य 12 उपनिषद। उसके पश्चात आता है स्मार्त प्रस्थान, यानी स्मृतियों का प्रस्थान। स्मृतियों का प्रस्थान, उसको स्मार्त प्रस्थान कहें। जो स्मार्त प्रस्थान है उसमें 17 पुराण भागवत को छोड़कर, उसके बाद 18 जो उप पुराण है वो, उसके बाद वाल्मीकि रामायण, महाभारत के अंतर्गत आने वाली भगवत गीता, और जो पंचरात्र ग्रंथ है, नारद पंचरात्र, सात्वत तंत्र आदि, इसमें जितने भी सात्विक यामन और तंत्र और संहिताएं हैं, जैसे ब्रह्म संहिता है, ये सभी इसमें आ गए स्मार्त प्रस्थान। उसके पश्चात लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें गीता स्मार्त प्रस्थान, और श्रौत प्रस्थान में सबसे महत्वपूर्ण है वो उपनिषद, 12 उपनिषद। तीसरा है न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान में खास करके 20 दर्शन आते हैं, जिसमें से कुछ नास्तिक दर्शन है, कुछ आस्तिक दर्शन है। मुख्यतया 6 दर्शन आते हैं, जिसको हम षड दर्शन कहते हैं, न्याय वैशेषिक आदि। और षड दर्शनों में भी मुख्यतया वेदांत दर्शन आता है। महामुनि व्यास के द्वारा रचित जो ब्रह्म सूत्र है, उत्तर मीमांसा, जिसको हम वेदांत दर्शन कहते हैं, वो यहाँ पर न्याय प्रस्थान का वास्तविक तात्पर्य है। तो ब्रह्म सूत्रों के द्वारा न्याय प्रस्थान, श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा स्मार्त प्रस्थान, और 10 या 12 उपनिषदों के द्वारा श्रौत प्रस्थान, इनको यहाँ पर सूचित किया जाता है। श्री वल्लभाचार्य जी एक चौथे प्रस्थान को मानते हैं, और वो है श्रीमद् भागवत के वो श्लोक, पूरा श्रीमद् भागवत नहीं, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के प्रारंभ के श्लोक, भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मने यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं यस्यां वैश्रूयमानायां कृष्णे परम पुरुषे अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मदोक्षणे। ये जो 4-5 जो श्लोक है, जिसको व्यास जी ने अपनी समाधि में देखा, जिस तत्व का अनुभव किया, तब नारद जी उपदेश लेके चले गए हैं। उसके बाद जब व्यास जी अपने आश्रम में, शम्याप्रास आश्रम में, बद्रिक आश्रम सरस्वती के पश्चिमी तट पर, जब उन्होंने प्रातःकाल आसन लगा के समाधि में बैठे हैं, भक्ति योग की समाधि में, प्रेम समाधि में जब बैठे हैं, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग की संप्रज्ञात असंप्रज्ञात निर्विकल्प सविकल्प समाधियों में नहीं, शुद्ध भगवत भक्तियों की प्रेम समाधि में जब बैठे हैं, भक्ति योगे मनसि सम्यक् प्रणिहिते हमारे, तो भक्ति योग की समाधि में जब बैठे हैं, तब उन्होंने जिन जिन तत्वों का साक्षात्कार अनुभव किया, जो भागवत की सूत्र रूपी जो विषय है, तो वो जो 4-5 श्लोक है व्यास जी की समाधि में अनुभूत, उन श्लोकों को श्री वल्लभाचार्य जी समाधि भाषा प्रस्थान कहते हैं, जिसको चौथा प्रस्थान वो मानते हैं। लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में श्रीमद् भागवत को चौथा प्रस्थान नहीं माना गया, श्रीमद् भागवत को प्रस्थान त्रयी का भी नायक माना गया। प्रस्थान त्रयी जिसके अधीन है, प्रस्थान त्रयी जिसके सापेक्ष है, परंतु जो प्रस्थान त्रयी के सापेक्ष नहीं होकर पूर्ण निरपेक्ष है, ऐसा श्रीमद् भागवत हमारे संप्रदाय में माना गया। उसको चौथा प्रस्थान न मान के जो अन्य जो 3 प्रस्थान है उसका हेड माना गया, नायक, मुखिया, सिरमौर। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य ये है कि ये यहाँ पर इन प्रस्थानों की संक्षेप में विवेचना है। और कोई जिज्ञासा है तो ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। सत्र को यहाँ पर विराम दें। कल से, हाँ, कल के समय 6 से 7:30 का रखेंगे, क्योंकि ये समय ही सभी को अनुकूल आएगा। तो हरे कृष्ण।